4 मई को बंगाल चुनाव का 2026 का रिजल्ट आएगा। मोदी जी का सरकार बनने जा रहा है, निश्चिंत रहिए, मोदी जी का सरकार बनने जा रहा सुन रहे हैं सब लोग। है एकदम। फिर ममता बनर्जी भवानीपुर हारेगी। हाँ। भवानीपुर से आज शुभेंदु दा भी खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी कांप रहा है, पैर थर थर कर रहा है। ममता बनर्जी का व्हील चेयर टूट गया है। सब ऑफिसर लोग को फोन करके बोल रही है क्या होगा, आर दीदी कुछ नहीं कर सकती, दीदी खत्म, जब्त हो गया, जमानत जब्त दीदी का। कुछ दिन बाद उनको कालीघाट में बैठना होगा, निश्चिंत रहिए। हो गया है, उत्तर बंगो से जवाब उठेगा, दार्जिलिंग से जवाब उठेगा, डायमंड हावड़ा में खत्म होगा। गंगा में भसान होने जा रहा है। ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का सरकार में कश्मीर को हम लोग ठंडा कर दिया। ये तो बंगाल है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। पश्चिम बंगाल की चुनावी यात्रा पर हम मौजूद हैं और काशीपुर बेलगछिया विधानसभा में मौजूद हैं, जहां पे अतीन घोष टीएमसी के विधायक हैं, पिछले 5 साल से विधायक है। लेकिन इस 5 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड उनका क्या रहा, ये जानेंगे यहाँ की आम जनता से। और साथ ही साथ अब पश्चिम बंगाल में चुनावों का ऐलान हो चुका है। 23 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होंगे और 29 अप्रैल को दूसरे चरण में चुनाव होंगे और 4 मई को रिजल्ट आना है। और ये रिजल्ट क्या ला रहा है, बंगाल का भविष्य कैसा होगा और इस विधानसभा का क्या भविष्य होगा, ये तमाम यहाँ की आम जनता से जानेंगे। क्या नाम आपका? विशाल। विशाल जी, क्या लग रहा है 4 मई को बंगाल चुनाव का 2026 का रिजल्ट आएगा? मोदी जी का सरकार बनने जा रहा है, निश्चिंत रहिए, मोदी जी का सरकार बनने जा रहा सुन रहे हैं सब लोग। है एकदम। फिर ममता बनर्जी भवानीपुर हारेगी। हाँ। भवानीपुर से आज शुभेंदु दा भी खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी कांप रहा है, पैर थर थर कर रहा है। ममता बनर्जी का व्हील चेयर टूट गया है। अच्छा, तो क्या था, पहले नंदीग्राम हराया, तो क्या इस बार भवानीपुर हार गई है ममता बनर्जी। अभी मेरा हुआ, अरे मेरा हुआ लोकल अभी लड़का लोग से बात हुआ है, अभी से ही वो कांप रही है। सब ऑफिसर लोग को फोन करके बोल रही है क्या होगा, आर दीदी कुछ नहीं कर सकती, दीदी खत्म, जब्त हो गया, जमानत जब्त दीदी का। तो क्या सरकार रहेगा कि नहीं 4 मई को? गवर्नमेंट टीएमसी का गवर्नमेंट चला गया है तो है ही नहीं। हाँ, अब इलेक्शन कमीशन लग गया, अब इसका बाद गवर्नमेंट नहीं है तो टीएमसी का, बीजेपी का, मोदी जी का आशीर्वाद से बंगाल में मोदी सरकार गठन करने जा रहे हैं हम लोग। अभी 29 अप्रैल को जो आप लोग वोट देने जाएगा, उसके बाद 4 मई को रिजल्ट आएगा, तो क्या लग रहा है, हवा परिवर्तन का है, बदल चुका है? सब बदल गया है। माँ बहन लोग वोट दे रहा है, माँ बहन लोग ही वोट दे रहा है इस बार, पूरा खुल के वोट दे रहा है। सामने प्रकाशित ब्रिगेड का सभा से ममता बनर्जी का नवन्नो में ऑफिसर लोग बोल रहा है उस दिन से थतो मतो खा गया है, बंगाली में थतो मतो खा गया। वो कब बिल्डिंग से हिल गया, पिलर हिल गया नवन्नो का, 14 तल्ला का नीचे का टीएमसी का हिल गया, पिलर हिल गया, पूरा पिलर हिल गया। तो क्या लग रहा है, पीएम मोदी तो जैसे कह के गए थे कि इस बार बंगाल में बदलाव की लहर है, जब आएंगे परिवर्तन आएगा तो हिसाब होगा सबका। ना, ये बहुत अच्छा बात बोल के गए हैं। हिसाब, एकदम हिसाब लेना है हम लोग का। 250 किस चीज का हिसाब होगा? पैसा का हिसाब होगा, दुर्नीति का हिसाब होगा, जो माँ बहन का संग में रेप किया है लोग, उसका हिसाब होगा। और जो यहाँ के विधायक हैं इस विधानसभा में कुछ काम करते हैं काशीपुर में कि नहीं? आपको मालूम नहीं होगा, यहाँ का सबसे यदि हम बोला जाए तो इन विधायक को रहना नहीं चाहिए। कारण है, जिस भारतवर्ष में, पूरा वर्ल्ड में, जहाँ पर एक रेपिस्ट आर्जिकल का कांडो इसी विधानसभा के अंदर हुआ है, यहाँ से 100 मीटर दूर है आर्जिकल। आज भी अभाया का चीख मेरा कान में घुसता है रात को। मेरा बहन आज भी बोलती है कि क्या हम काशीपुर बेलगछिया में सेफ है, जहाँ पर अभाया जैसा कांड हुआ है। और इसी हमने देखा कि जब यहाँ के लोग 7,000 लोग जब गए थे वहाँ जो रेपिस्ट के खिलाफ, उनके खिलाफ विरोध करने, उन पर हमला किया गया, उनको मारा पीटा गया। हाँ, तो पुलिस तो मुख्यमंत्री तो पुलिस मंत्री भी है, तो देखना होगा उस समय। अभी तो कुछ है नहीं, सब चेंज हो गया है। राजीव कुमार को पुरस्कार दे दी राज्यसभा भेज के, तो समझ ही रहे हैं परिस्थिति क्या है ममता बनर्जी का। तो यहाँ की सड़कों का क्या हालत है? सड़क बढ़िया है कि नहीं? कुछ नहीं है, कुछ आता है कि नहीं? भाता सरकार है, ये खाली भाता दे रहा है, खाली जहाँ देखो भाता। हम लोग को भाता नहीं चाहिए, हम लोग यूथ लड़का है, हम लोग बीटेक एमटेक ग्रेजुएशन करके हम लोग को नौकरी चाहिए। क्या भाता लेके क्या करेगा? 1500 रुपया। तो 1500 से कुछ फायदा नहीं होगा? कुछ नहीं, क्या है वो 1500 रुपया मेरा पैसा होगा। ममता बनर्जी कालीघाट का जमीन बेच के दे रही है, हम लोग का पैसा हम लोग को रिटर्न कर रही है। और क्या अपना हरीश चटर्जी का सब प्लॉट बिक्री कर रही है, बहुत प्लॉट है। कुछ दिन बाद उनको कालीघाट में बैठना होगा, निश्चिंत रहिए। मतलब इस बार बंगाल ठान चुका है, हो गया है। उत्तर बंगो से जवाब उठेगा, दार्जिलिंग से जवाब उठेगा, डायमंड हावड़ा में खत्म होगा। गंगा में भसान होने जा रहा है। ममता बनर्जी का
तो माने आखिरी चुनाव होगा उनके लिए? एक खत्म चुनाव है, वो हार गई हैं, जान गई हैं, आजीवन माँ दुर्गा से सैल्यूट ली है, इस बार उनको उल्टा जाकर के बाबूघाट में सैल्यूट देना पड़ेगा। अब तो वो कह रही हैं कि अगर ममता बनर्जी बीच में से हट गया, उनका बयान आया, तो एक भीड़ आएगा जो कहीं आप लोगों को एक सेकंड में खत्म कर देगा। किसको धमकी दे रही हैं? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का सरकार में कश्मीर को हम लोग ठंडा कर दिया। ये तो बंगाल है, ये बंगाल है, कश्मीर ठंडा हो गया है। रुकिए, वेट एंड सी, इलेक्शन कमीशन का हाथ में है, ज़्यादा तकलीफ लेना नहीं होगा। अभी इलेक्शन कमीशन अपना हिसाब से चलेगा। हाँ, इलेक्शन कमीशन को देखना होगा कि लोकल पुलिस से जो मार्च करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन को भी देखना होगा। इसका लेकर के हम लोग अपना भी बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो मार्च करवा रहा है, पुलिस तो मार्च नहीं करने दे रहा है पैरामिलिट्री लोग को। इसका लेकर इलेक्शन कमीशन को जरूर चिट्ठी लिखना चाहिए। हम लोग आम जनता के हिसाब से भी चिट्ठी लिखेंगे, डेपुटेशन देंगे हम लोग इलेक्शन कमीशन को भी कि पैरामिलिट्री का कोई यूज नहीं हो रहा अभी तक। जैसे आपने कहा कश्मीर ठंडा हो गया, तो क्या लग रहा है ममता बनर्जी और टीएमसी का राज ठंडा हो जाएगा इस बार? अरे खत्म हो गया भाई साहब, खत्म हो गया। नहीं है, ममता बनर्जी नहीं है, अभिषेक बनर्जी को नहीं देख रहे हैं, दूर दूर तक नहीं दिखेगा। भाईपो अंदर चला गया है, घर का अंदर से लुक गया है, सो गया है अभी। कब सो गया? हाँ, चलिए, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस विधानसभा का? देखिए माहौल क्या है, ये अभी बंगाल का जनता को पता चल गया है। 2011 में जब ममता बनर्जी को लाया गया, 34 साल सीपीएम का जो राजत्व था उसको तोड़ के एक मुख्यमंत्री लाई गई जो लेडी थी, जो बंगाल का भला सोचेगी या भला करेगी। जो लेडी मुख्यमंत्री बोल सकती है, जो रेप का दाम लगा सकती है, जो बोल सकती है कि इसका रेप हुआ, इससे पहले इसका अफेयर था कि नहीं, उसका बॉयफ्रेंड था कि नहीं, वो प्रेग्नेंट थी कि नहीं। तो एक समझिए एक मुख्यमंत्री जो जिनको महिला के रूप में देखा गया है, वही महिला को छोटा कर रही है, रेप का कीमत लगा रही है। रेप होने से उसको ये बताया जाता है कि इतना पैसा इसको मिलेगा। तो ये आप सोच लीजिए बंगाल का जनता भी महिला लोग को भाता देती है लक्की भंडार नाम से। तो एक महिला के लिए अपना आत्मसम्मान बड़ा चीज़ है, भाता बड़ा चीज़ नहीं है। और उनके ही जो एमपी है, जो एक नाम है सायोनी घोष बोल के, कुछ दिन पहले तक भी वो ममता बनर्जी के विरोध में बोलती थी। आज जब ममता बनर्जी को उनको टिकट दिया गया, अब ममता बनर्जी के नाम पे ये करती है। तो बंगाल का जनता अभी समझ गई कि टीएमसी जो है वो चोरी, दुर्नीति, रेप, ये सबसे ही प्रभावित है। और उनको जीतने के लिए अभी बूथ कैप्चरिंग जो उन लोगों का सिस्टम था, एसआईआर का बाद से वो बहुत कुछ कम हो जाएगा। तो क्या लग रहा है फिर 4 मई को क्या होने वाला है बंगाल में? रिजल्ट आने वाला है बंगाल चुनाव का। 23 अप्रैल को पहला चरण, 29 अप्रैल को दूसरा चरण, जिसमें आप लोग वोटिंग करेंगे इस विधानसभा के लोग। क्या लग रहा है फिर? देखिए आज ब्रिगेड जब हुआ, इतने संख्यक आदमी आए मोदी जी को देखने के लिए। उनको विश्वास है मोदी जी पे, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। रात को 9 बजे जब टीवी में खड़े होकर बोलते हैं मुझे ये चीज़ करना है, तो करके दिखाती है। आप समझ लीजिए एसआईआर जब होने वाला था तब ममता बनर्जी बोली थी बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगी। आज एसआईआर हो गया, एसआईआर हो गया तो राजनीति छोड़ देंगी। मगर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी कभी राजनीति नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उन लोग अगर राजनीति छोड़ देंगे उनको खाने के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि उन लोगों के पास ना क्वालिटी है ना एडुकेशन है। क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर राजनीति छोड़ दिया मेरा फैमिली, मेरा घर संसार कैसे चलेगा। एसआईआर कोई राजनीतिक पार्टी का था ही नहीं। एसआईआर था कि एक स्वच्छ वोटर लिस्ट बने, जो हमारे देश के हैं, जो हमारे राज्य के हैं, वो जाके वोट करे। जो बांग्लादेशी है, जो मर गए हैं, इन लोगों को नहीं मिले। इन लोगों के लिए क्या चाहिए, एसआईआर इस तरह से हो। मगर एसआईआर के नाम पे अगर उन लोगों को जो छप्पा वोट गिरता है, अगर एसआईआर हो जाएगा, स्वच्छ वोटर लिस्ट निकल जाएगा, तो दिक्कत किससे होगा, टीएमसी को। वोट कौन हारेगा, टीएमसी। इसके चलते जब एसआईआर का आधे से ज़्यादा पूरा संपूर्ण काज हो गया था, उसके बाद भी ममता बनर्जी 5 दिन के लिए धरना में बैठी तो उसको पता चल गया धरना करके लाभ नहीं है। 5 दिन बाद वो गद्दी छोड़ के वहाँ से धरना उठा ली। लेकिन एसआईआर को तो वो आम जो बंगाल के लोग हैं उनके लिए खतरा बता रही थी, तो आपको क्या एसआईआर से खतरा हुआ कुछ? देखिए एक ममता बनर्जी का जो वोट बैंक वो पहले ही चाहती थी, जिसको पहले से ही वो जो सीए है वो अलग चीज़ था, एनआरसी अलग चीज़ था। उनको खाली झूठ फैलाना है, उसको दंगा लगाना है, उसको झूठ प्रचार करके वोट में आगे बढ़ना है। एसआईआर को जिस व्यक्ति को समझ में आया, बहुत साफ सुथरे मन से वो लोग ने एसआईआर को समर्थन किया है। बीएलओ जो कुछ थे वो टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता थे, जो लोग जाके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मगर आप देख लीजिए बंगाल में सबको एकदम स्वच्छ पूर्ण हुआ है एसआईआर। और जो उनको बोला गया इलेक्शन कमीशन से भी, जो का थोड़ा पेपर में डिस्प्यूट है या आप लोगों का कुछ कम है, तो आप लोग आइए, आप लोगों का अगर सब नथी ठीक रहेगा तो आप लोगों को दोबारा वो चीज़ वोट में मिल जाएगा। तो ये एसआईआर का हम लोग का मोटो था। क्या नाम है आपका? ज्ञानवती गुप्ता। क्या कहेंगे, ममता बनर्जी की बात करें तो एक बयान देती हैं कि रात के 8 बजे के बाद महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए या फिर संभल के निकलना चाहिए। क्या कहेंगे, महिला सुरक्षा को लेकर क्या सीएम खुद नाकाम रही? नाकाम है वो, यहाँ की सीएम जो है हमारी बंगाल की नाकाम है। और हमें तो शर्म आता है, एक महिला होकर हमें भी शर्म आता है कि हम लोग
किनको पसंद कर कर 2011 में उनको यहाँ पे सीएम का पद दिलाया। हमको आज शर्म आता है इस चीज़ को लेकर। जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती है, वो ओपन बोल रही हैं मैंने मीडिया में बैठकर कि महिला को निकलने का क्या दरकार है 8 बजे के बाद। तो महिला क्या करेंगे तब? जो थाने में है महिला, उन्हें क्या करिएगा? तो 8 बजे के बाद तब उन्हें सस्पेंड करिए, उनको यह बोल दीजिए छुट्टी दे दीजिए। आप हॉस्पिटल में जो नर्स हैं, डॉक्टर है महिला, उन्हें छुट्टी तब दे दीजिए। तब सर चलेगी क्या? तब इसका मतलब आपने फेल है। आप एक सीएम के नाम पे, एक महिला के नाम पे आप फेल हैं। आप सिर्फ ये खाली बोलती हैं पश्चिम बंगाल का मैं बेटी हूँ। क्या बेटी हैं आप? किस बेटी को सुरक्षा दे रही हैं? किसी बेटी को सुरक्षा उनको तो शर्म आना चाहिए। वो महिला को न सुरक्षा दे पाती हैं और रेपिस्ट के नाम पर रेपिस्ट वाले लोग को वो पूरा सुरक्षा दे रही है जो रेप कर रहे हैं, और ना ही महिलाओं को सुरक्षा वो दे रही है। जो रेप हो रहे हैं उनका माने वो बोलती हैं कि ये लव जिहाद है, ये लव है, ये लव कर रही है, लव अफेयर कर रही है, इनका पेट में बच्चा, उसका बॉयफ्रेंड है, ये सब बोलकर उन्हें माने ये कर रही हैं महिलाओं को। माने रेपिस्ट के लिए कोई सज़ा उनके मुंह से नहीं आज तक सुने हैं, और महिलाओं के लिए वो एक ही काम कर रही हैं कि वो टाइमिंग दे रही हैं। 8 बजे का टाइमिंग दे रही है महिलाओं को, 8 बजे का टाइमिंग दे रही है महिलाओं को। 8 बजे के बाद मत निकलो महिला। और अगर बोला जाए तो लॉ कॉलेज में अभी जो रेप हुआ था, बोला गया था कि क्या दरकार था उनको शाम का बाद उनको वहाँ निकलने के लिए? शाम को वहाँ जाना क्या था? दरकार क्या था लॉ कॉलेज में? क्यों? कॉलेज है, वो जा ही सकती, पढ़ ही सकती। आप कैसे बोल सकते हैं? एक मदन मित्रा बोले 8 बजे के बाद जाना क्या दरकार था उनको? एक अकेले क्यों गई वो लॉ कॉलेज में महिला को? लेकिन महिलाओं को यहाँ पर भत्ता भी दे रही हैं, युवाओं को भत्ता दे रही हैं, तो नहीं लग रहा फायदा उससे? कुछ फायदा नहीं है। महिलाएं समझ गई हैं, इस बार परिवर्तन है, महिला परिवर्तन। क्या नाम आपका? मेरा शुभ नाम अरुण गुप्ता। क्या करते हैं अरुण जी? बस यही मोदी जी का कारोबार संभाले हुए हैं। वो वहाँ चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, हम चाय बेच के चाय वाला बन के बैठे हुए हैं। सबसे बड़े से बात करनी पड़ेगी, कहीं आप भी कल बड़े पोस्ट पे ना बैठे? ना बस वो बैठे हुए हैं ना, उस पर विश्वास है। कितना भरोसा है? क्या करेंगे पीएम मोदी? पीएम मोदी आ रहे हैं, बंगाल में आ चुके हैं। हाँ, कंफर्म है। जी कह रहे हैं तो बाहर के लोग हैं, बंगाली थोड़ी हैं। यार ममता तो खुद बाहर का है, तब वो बांग्लादेशी है तो हम लोग को क्या बोलेगी बाहर का? हम लोग को बोलेगी तो हम लोग अपना तो मोदी को बोलते हैं कि ये तो बाहर का व्यक्ति है। ना मोदी कौन बोला बाहर का व्यक्ति है? ममता बंगाली नहीं है, बाहर का है। ना ममता बनर्जी खुद बाहर का है, और जितने जन को रखी है सब बाहर का है। तो क्या लग रहा है 4 मई को क्या होगा? 4 मई को आ रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख वोट कटाना, 20 लाख वोट से ममता बनर्जी जीतती है, यहाँ 1 करोड़ कहाँ से जुटाएगी? यही खत्म है, आ चुका बीजेपी। तो कह रही थी एसआईआर तो बंगाल के लोगों के लिए खतरा है। खतरा लगा आपको? कहाँ खतरा है? हम तो बहुत मजे में हैं। मजे में है? बिल्कुल मजे में है, पर एक बार आना जरूरी है, बदलना जरूरी है, ताकि सामने वालों को ये समझ में आए कि हमारा वैल्यू अब कुछ नहीं रह चुका। बस तो कह रहे हैं भैया, ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी आएगा ये तो लड़ाई करवाएगा, हिंदू मुस्लिम करवाएगा, दंगा करवाएगा। अरे यार हम लोग ईद में एक संग बैठ के खाते हैं, हम हिंदू मुस्लिम एक संग बैठ के सब हम लोग खाते हैं भाई। हम लोग के बीच में तो कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होता। हमारा 4 तो मुसलमान दोस्त है, हमेशा आता है मेरे संग, बैठता उठता बैठता है, हम लोग में हंसी मजाक होता है। हम लोग तो कभी नहीं लड़ते हैं। अगर तुम लड़वाना चाहती हो तो लड़वा लो भाई। लेकिन अभी तो बयान दिया उन्होंने कि एक कम्युनिटी आएगा और आपको सेकंडों में खत्म कर देगा अगर ममता बनर्जी बीच से हट गई तो। ममता बनर्जी हटी नहीं है, हटा दिया गया, खत्म है कहानी उसका। तब खत्म, बीजेपी आ रहा है, आप लोग निश्चिंत रहिए, और हम लोग तो निश्चिंत पड़े हुए हैं एकदम। मतलब अभी मजे में है, तब और मौज में होंगे। देखिए हम लोग खुल कर नहीं आ रहे। प्रॉब्लम है कि हम लोग भाई रास्ता घाट में धंधा पानी करते हैं, पर अब की बार बता रहे चुपचाप कमल छाप 100% है। और ऐसे भी 1 करोड़ 20 लाख कट गया, 20 लाख से जीतती थी, 1 करोड़ कहाँ से जुटाएगी? खत्म। अच्छा, तो ममता के राज में माहौल कैसा रहा? ममता के राज में अरे ममता का राज में माहौल कैसा? अभी तक यहाँ पाड़ा में ठीक से काम नहीं होता। आज 25 बरस हो गया, हमारा पार्षद सुमन सिंह खड़ा है, अभी नया 3 घोष आया, इतना बड़ा बात किया, और विधायक क्या कुछ किया? नल में हम लोग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, जितना भी पोस्ट करते हैं फेसबुक पे कोई काम नहीं होता है। वो तो खुद ही बोलती है कि हम लोग बीजेपी करते हैं, तो अब करने का क्या मतलब है? काउंसलर खुद बोलती है 6 नंबर वार्ड हमारा जो है बीजेपी का है, हालांकि हम लोग हमेशा टीएमसी का साथ दिए। जब हम लोग देखे यहाँ कोई काम वाम नहीं हो रहा तो हम लोग भी अपना शांत होकर बैठ गए। क्या है कि हम लोग समझ गए हैं कि अब इनको ख़त्म होना है, तख्ता पलट, बीजेपी आ रहा, ठीक है। हाँ बीजेपी 100 कन्फर्म है यार।
1,20,20,00,000 वोट कटा तो 20 लाख से ममता बनर्जी जीत रही है, तो 1 लाख करोड़ कहाँ से लाई है? जनता का समर्थन नहीं जुटा पाएंगे। 100% खत्म है। तो क्या लग रहा है, ममता बनर्जी इस बार समर्थन जुटा पाएंगी कि नहीं? नहीं जुटा पाएंगे, वो बात वो नहीं जुटा पाएंगे। नहीं। क्या नाम है आपका? रजनीश सिंह। रजनीश सिंह, क्या लग रहा है, ममता बनर्जी इस बार जुटा पाएंगी, समर्थन बना पाएंगी सरकार की नहीं? जैसे तो अभी हवा चल रहा है वैसे मुश्किल है। जैसे ममता बनर्जी बोलती है कि बाहर का है, तो जो बांग्लादेशी वोटर्स लोग हैं, जो इनलीगल वोटर है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है वो उनके लिए इंडियन है, क्योंकि उसके कोर वोटर है, उससे वो सरकार बनाती है। उसके पास 35% मेजोरिटी मुस्लिम वोट है ही, और 10% हिंदू वोट उसका है। बाद बाकी उसको बिहार ये नहीं दिखता कि जो अभी कमिश्नर को बनाई है, जो रिटायर हुआ है, वो यूपी से है। फिराद हकीम वो बिहार का है, और जो उसका शत्रुघ्न सिन्हा है वो बिहार से है। और उसका एक और जो है पार्टी यूसुफ पठान, जो कांग्रेस का विधायक के खिलाफ खड़ा हुआ, जो हमेशा मेजोरिटी के लिए आवाज़ उठाता था, वो सिर्फ इसलिए जीत गया क्योंकि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा था। क्या लग रहा है इस बार 4 मई को क्या होगा? इस बार 4 मई को जितना है, ममता बनर्जी शायद मुश्किल है आना।